everyone, I hope everyone are fine and good. Okay, so moving to our lesson 10, that is a Don Quixote and the Barber. It is a funny story and it is an interesting story also. Okay, I hope that you will be laugh at the end. Okay, now let's share our experience. Talk about a time when you made a mistake because of misunderstanding. आपको मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ मिस्टेक की और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई, उसकी वजह से बहुत इश्यू क्रिएट हो गया. For example, you mistake a person for someone else, right? You took something belong to someone else by mistake, right? गलत चीज़ें उठा लेना. हाउ डिड यू करेक्ट योर मिस्टेक, और आप अपनी मिस्टेक कैसे करेक्ट करते हो. इन दिस स्टोरी द हीरो डॉन क्वियोटे मेक्स अ बिग मिस्टेक. यहाँ पे एक स्टोरी है जिसमें डॉन क्वियोटे नाम का इंसान बहुत बड़ी मिस्टेक करता है. फाइंड आउट व्हाट ही डज, और क्या करता है देखते चलो. द स्टोरी ऑफ डॉन क्वियोटे वॉज रिटन बाय स्पेनिश राइटर. ये स्टोरी डॉन क्वियोटे की किसने लिखी थी? स्पेनिश राइटर ने लिखी थी, कार्वेंटिस, हु लिव्ड अबाउट 500 ईयर्स एगो. मतलब वो 500 ईयर्स पहले रहता था. नाउ इन अ स्पेनिश विलेज कॉल्ड ला मांचा लिव्ड अ सर्टन जेंटलमैन. एक स्पेनिश विलेज में ला मांचा नाम का एक छोटा सा विलेज था. लिव्ड अ सर्टन छोटे मतलब थोड़े जेंटलमैन रहते थे. ऑल डे लॉन्ग एंड देन थ्रू द नाइट ही रीड एक्साइटिंग स्टोरीज अबाउट ब्रेव कनाइट्स हु लिव्ड इन ओल्डन डेज. और वो लोग मतलब दिन में रात में जब भी इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्साइटिंग ओल्ड स्टोरीज पढ़ा करते थे. ब्रेव नाइट्स मतलब जेंटलमैन हु हैड ड्यूटी टू फाइट फॉर हिज किंग. और एक ऐसा जेंटलमैन था वो अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से करता था. वो पुरानी स्टोरी वो लोग पढ़ते थे बुक्स. ही थॉट सो मच अबाउट नाइट दैट ही बिगैन टू इमेजिन ही वॉज अ नाइट हिमसेल्फ. और ये इंसान क्या समझता था कि मतलब वो अपने आप को नाइट जो कनाइट्स है वो समझ रहा था. बिगैन टू इमेजिन, वो अपने आप को कनाइट समझ रहा था. फॉर ही स्टोर ही फिश आउट सम रस्टी आर्मर्स. फिर वो अपने स्टोर में गए, मतलब स्टोर रूम में गया. ही टेकन सम रस्टी आर्मर्स मतलब जो थोड़े मटेरियल्स होते हैं जिसको हम फाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं. ब्रोकन हेलमेट, एक टूटा हुआ हेलमेट था. एंड अ क्रॉक लैंस एंड अ गेव हिमसेल्फ अ ग्रैंड नेम. और फिर अपने आप को नाम दे दिया डॉन कीहोटे. सो उसने ये अपना नामकरण कर लिया यहाँ पे. सॉरी. नेक्स्ट डॉन कीहोटे लुक्ड फॉर अ स्क्वायर फॉर हिज ओल्ड डेज एज अ नाइट. ऑलवेज हैड अ स्क्वायर टू अटेंड टू हिम. और क्वायर जो होता है एन असिस्टेंट, मतलब क्वायर मतलब असिस्टेंट. वो चाहता था कि उसका भी एक असिस्टेंट होना, जैसे कि वो नाइट जो राजा था कनाइट उसके भी जैसे असिस्टेंट थे, मुझे भी एक असिस्टेंट चाहिए पर्सनल. He met a plump, friendly peasant by the name of Sancho Plaza who agreed to be his squire. फिर वो अपने एक फ्रेंड से मिलता है जिसका नाम है सैंचो प्लाजा. वो एग्री भी हो जाए, तो उसका फ्रेंड एग्री भी हो जाए, ठीक है मैं आपका असिस्टेंट बन जाऊंगा. देन द टू सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एडवेंचर्स. फिर दोनों एडवेंचर्स मतलब उसको कुछ एडवेंचर चाहिए था तो वो दोनों एडवेंचर पे निकल जाते. डॉन क्वियोटे रोड इज ओल्ड मेयर. और डॉन क्वियोटे अपना वो जो ओल्ड जो हॉर्स है उसको ले गया, विच ही ग्रैडली कॉल्ड रोचिनेट. एंड सैंचो प्लाजा फॉलोड ऑन हिज ग्रे म्यूल डैम्पल. और ये जो डॉन क्वियोटे उसका नाम क्या रखा था हॉर्स का? रोसिनेट. एंड द सैंचो प्लाजा ने उसका जो ग्रे मूल लिया था डैम्पल. ओके, नाउ आफ्टर अ फ्यू एडवेंचर्स सैंचो प्लाजा रियलाइज दैट हिज मास्टर वॉज अनयूजुअल मैन. फिर थोड़े एडवेंचर्स के बाद सैंचो प्लाजा ने लगा कि उसका मास्टर अनयूजुअल मैन है, परहैप्स इवन अ लिटिल मैड ऑल्सो. वो अपने मास्टर को एक मैड भी समझता है. वन डे दे अराइव्ड एट अ फॉरेस्ट बिटवीन टू विलेज. नाउ दिस नेबरहुड विलेज वॉज वेर सो स्मॉल दैट दे शेयर द सेम बार्बर. ओके, सो एक दिन ऐसा होता है कि वो एक विलेज के पास पहुंचते फॉरेस्ट में. बिटवीन टू विलेज, दो विलेज का रास्ता था. नाउ दिस नेबरहुडिंग विलेज मतलब दोनों नेबरहुड विलेज में एक ही बार्बर था जो आपके हेयर कट करता है, दैट इज कॉल्ड बार्बर, आपको पता ही होगा. तो एक ही बार्बर शेयर करते थे. हैज इट हैपेंड द बार्बर वॉज कमिंग डाउन द रोड ऑन द हॉर्स फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. ऐसा हुआ कि आफ्टरनून का टाइम था एंड द बार्बर वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द हॉर्स ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑन हिज हेड ही हैड प्लेस्ड अ लार्ज ब्रास बॉल. और उसके सिर पे एक ब्रास बॉल हैड थी, विच वॉज नॉट स्ट्रेंज एक्शन इफ यू कंसिडर that the bowl sheltered the barber from the sharp sun.
और आपको पता ही वो तो नॉर्मल हैट है और वो धूप से बचा रही थी बार्बर को. इट वॉज अ वेल पॉलिश बॉल और वो एकदम पॉलिश की हुई थी एंड इट ग्लीम लाइक अ गोल्ड और वो गोल्डन कलर की थी और चमक रही थी एंड रिफ्लेक्टेड द सन इन द फ्लैशेस और चमक भी रही थी. द बार्बर ट्रॉटेड अलॉन्ग ड्रीमली हमिंग टू हिमसेल्फ और आराम से वो जा रहा था. एट द साइट ऑफ द मैन ऑन द हॉर्स बैक डॉन क्योटे बिकेम मोर एक्साइटेड. फिर मतलब डॉन क्योटो लगा कि ये वही बार्बर है जिसने वो हैट चुराई है वो राजा की. ही पॉइंटेड द डायरेक्शन ऑफ द बार्बर ऑन द हॉर्स बैक. फिर वो पॉइंट आउट करते कि वो हॉर्स मैन सैंचो कैन यू सी वॉट आई सी. सैंचो जो मतलब वो डॉन क्योटे बोलता है कि देख सैंचो हैव यू सीन, मैं जो देख रहा हूँ तुम देख रहे हो. यस मास्टर दैट इज अ बार्बर ऑन हॉर्स बैक. वो बोलता है कि वो हॉर्स पे बार्बर जा रहा है. यू आर अ फूल. वो बोलता है कि तुम फूल हो एकदम. डॉन क्योटो बोलता है हैव यू नॉट हर्ड ऑफ द ग्रेट मैमरिनो हु ओन्ड अ गोल्ड हेलमेट विथ अ मैजिक पावर. वो बोलता है कि आपने वो मैमरिनो की स्टोरी नहीं देखी, उसमें गोल्डन हेलमेट था जो मैजिक पावर के साथ था. मैमरिनो डायन एंड दिस मैजिक हेलमेट वॉज स्टोलन बाय द एवली मैन. वो बोलते हैं मैमरिनो तो मर गया था, फिर वो जो मैजिक हेलमेट है ये इसने ही चुराया होगा. डॉन क्योटे नाउ गॉट एक्साइटेड दैट ही जम्प्ड अप एंड डाउन ऑन हिज हॉर्स. फिर डॉन क्योटे एकदम एक्साइटेड हो गया था और वो हॉर्स पे जंप करने लगा. द वैलिन हैज मैमरिनोज गोल्ड हेलमेट सी हाउ इट शाइन्स इन द सन. वो बोलता है कि देखो ये विलान हैज मैमरिनोज गोल्डन हैट, ये इसने उसका गोल्डन हैट कितना चमक रहा है सन में. बट मास्टर सैंचो प्लाजा बोलता है बट मास्टर प्लीडेड ही इज ओनली अ बार्बर एंड ही इज कैरिंग एन ऑर्डिनरी शेविंग बाउल ऑन हिज हेड. वो बोलता है कि वो एक नॉर्मल बार्बर है और उसके सर पर खाली नॉर्मली ऑर्डिनरी शेविंग बाउल है, नथिंग एल्स. डॉन क्योटे टर्न पेल विद एंग्री. डॉन क्योटे को तो बहुत गुस्सा आया. यू आर अ स्टूपिड प्लीजेंट हु डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग बट ट्रेन्स एंड कैबेजेस. वो बोलता है कि तुम एकदम पागल हो, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, तुम एक कैबेज को भी नहीं समझ पाते हो. दैट मैन हैज स्टोलन द ग्रेट मैमरिनोस हेलमेट. वो बोलता है कि वो इंसान ने ग्रेट मैमरिनो की हेलमेट चुराया एंड आई डॉन क्योटो वो आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम हिम. और मैं डॉन क्योटो मैं उससे छीन लूँगा. Saying this, Don Quixote lifted his crooked lance in the air, dug his heel into his horse and charged at the barber. और फिर वो क्या करता है मतलब खड़ा घोड़े पे खड़ा हो जाता है और उसकी स्टिंग पकड़ लेता है एंड वो जो उसके पास स्टिक थी जो स्वर्ड वो उसके सामने पॉइंट आउट करता है. एट द साइट ऑफ दिस एंग्री ओल्ड मैन गैलोपिंग टुवर्ड्स हिम वेविंग अ क्रोक लैंस एंड द बार्बर डिसाइडेड टू फ्ली. फिर वो बार्बर तो डर जाता है और वो नीचे गिर जाता. ब्रास बाउल फेल इनटू द ग्राउंड और वो जो उसने हेलमेट पहना था वो भी नीचे गिर जाता. और फैन हॉर्स एस्केप इनटू द हॉर्स और फिर वो हॉर्स भी गायब हो जाता है, वो भी भाग जाता है. डॉन क्योटे पिक्ड अप द बॉल विद अ लविंग हैंड एंड इमीडिएटली पुट इट ऑन हिज हेड. डॉन क्योटे ने वो बॉल अपने सर पे रखा and he was happy. The enormous bowl covered his eyes and ears and his proud voice could be heard only dimly behind it. और वो इतना बाउल इतना बड़ा था कि उसकी आंखें ईयर्स दिख रहे थे, मतलब आंखें ईयर्स कुछ भी नहीं दिख रहे थे, खाली वॉइस सुनाई दे रहा था. एट दिस फनी साइड सांजा बर्स्ट आउट लाफिंग और सैंचो जो उसका असिस्टेंट है वो हंसने लगा. तो फिर डॉन क्योटे ने बोला व्हाट आर यू लाफिंग एट सांजा. उसने पूछा तुम हंस क्यों रहे हो. आई एम जस्ट थिंकिंग दैट व्हाट अ बिग हेड द ओनर ऑफ हेलमेट हैड. फिर सैंचो बोलता है मुझे लगता है कि ये जो पहनने वाला होगा जो ये हेलमेट का असली मालक उसका सर कितना बड़ा होगा. ओके सो दिस इज द स्टोरी. ओके इट इज रिटन बाय कैवेंटर्स. ओके सो मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर्स. वे डिड डॉन क्योटे फाइंड हिज आर्मर्स, मतलब उसके आर्मर्स कहाँ से मिले थे उसको. सेकेंड वन वाई वॉज द बार्बर कैरिंग द ब्रास बाउल ऑन हिज हेड. और फार्मर जो ब्रास बाउल बार्बर क्यों ब्रास बाउल कैरी कर रहा था. So and moving to the third question, what did the barber use the brass bowl for? और वो brass bowl किस लिए use कर रहा था. What did Don Quixote think the brass bowl was? और Don Quixote क्या सोच रहा था बाउल के बारे में. फिफ्थ वन why did Don Quixote want to attack the barber. और Don Quixote वो बार्बर के ऊपर अटैक क्यों करना चाह रहा था. सिक्स वन why did Don Quixote get angry with the Sancho Plaza. और Sancho Plaza पे क्यों गुस्सा हो गए थे Don Quixote. सेवेंथ वन what did the barber do when Don Quixote attacked him. और बार्बर ने क्या किया Don Quixote ने उसके ऊपर अटैक किया तो.
एथ वन, व्हाट पार्ट ऑफ द स्टोरी मेड यू लव, और आपको कौन सी पार्ट की स्टोरी में आपको हंसी आई? ऑब्वियसली एंडिंग पार्ट, राइट. मूविंग टू द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फर्स्ट वन, वुड डॉन क्यूट ए हेलमेट आर्मर एंड लैंस हैव सर्व्ड हिम अ बैटल, गिव यू अ रीजन. ओके, मतलब वो बैटल जीत पाया. सेकेंड वन, वॉज डॉन क्यूट एंड कनाइट, हाउ डू यू नो, और जो ये डॉन क्यूट अपने आप को राजा समझ रहे हो वो सही है. थर्ड वन, वाई डू यू थिंक डॉन क्यूटे चूज अ सांचो प्लाजा टू बी हिज असिस्टेंट, और डॉन क्यूटे ने अपने आप को मतलब सांचो प्लाजा को असिस्टेंट क्यों बनाया. फोर्थ वन, वाई डिड डॉन क्यूटे थिंक द बार्बर बाउल एंड मार्मेरिनोज गोल्डन हेलमेट. फिफ्थ वन, वाई डिड सांचो प्लाजा लॉफ व्हेन डॉन क्यूटे वोर द बार्बर बाउल, जो मतलब सांचो प्लाजा क्यों हंस रहे थे जब डॉन क्यूटे ने वो बार्बर का बाउल पहना था. ओके, लेट्स टॉक रोल प्ले. Pupil A, person A, excuse me, how do I get to a Selden station? Bus conductor, you can take this bus, get on please. Pupil A, will you tell me where to get off? Bus conductor, yes I will. Work in a pair and complete the dialogue given below. Okay. Pupil A, excuse me, how far is the Selda station? Passenger, we passed Selda station 5 minutes ago. Pupil A, oh dear, what am I to do? Passenger, get off this bus, cross the road and take another bus going towards the Selda. Pupil, thank you sir, I'll do that. Okay, now act out the scene between Don Quixote and Sancho Plaza, working in a group in the dialogue in the story and write adding dialogues. Okay, beginning like this, Sancho, can you see what I see, and like this. Okay, now simple future tense. Future tense means जो फ्यूचर में होगा. द फोटोग्राफर विल टेक योर पिक्चर, मतलब वो लेगा तो हमें विल यूज़ करना है. ओके, नाउ हियर इज वन, कंप्लीट दिस सेंटेंस टेकिंग suitable words from the box below. Okay, the school dash at 2 o'clock, will close. Okay, somebody had left a pup in the garden, who dash it, will look after, right. Third one, you dash cold without a sweater, you will feel, right. Fourth one, Raj dash the school flag in the march past, will carry. Fifth one, the crow dash a nest in the neem tree, will build. B1, write the correct form of verbs given in the bracket. Okay, our sport day will be held on 14th November. The military band will play music as we march, right. आपको future tense में तो obviously will लगाना पड़ेगा. Then the race will start. I dash part in the egg and spoon race, will take. After the race, all of us will sit on the grass. We will have fruit juice and popcorn. Now let's use the grammar. Complete the dialogue given below using the correct form of verbs in the box. Okay, यहाँ पे correct form of verb use करके आपको यहाँ पे आंसर बॉक्स में कम दिए पर ब्लैंक ज़्यादा, तो आपको यूज़ करना है have यूज़ करके. ओके, have and has. Have you eaten your breakfast? No, I have just woke up. Have you read the longest story ever told? No, I am seeing the movie, right. Third one, Millie has lost her bag. I have just found it, right. Match the words of similar meaning. यहाँ पे similar meaning को matching करना है. Studied, examined, taken away, stolen, right, correct, marvelous, excellent. Okay, use the words in the left column in the blanks. Left वाला यूज करना. The merchant told the king, this man have dashed my camel, taken away. The man gave the dash answer, right answer. The friends dashed the track made by the camel, study. The four friends showed dash power of observation, marvelous. Join and make a new word. Okay, 4 feet, road, side, gentle, man, everything, right. Here are the meanings of the 5 words. Write one word for each meaning. The word should begin with the letter S. Okay, letter S से start होना चाहिए. The bony framework of the body, skeleton. First one, we put this in our tea to make it sweet. हम लोग टी में क्या डालते हैं? Sugar, right. Find particles of the rock found on the beach.
छोटे छोटे जो पार्टिकल होते बीच में. सैंड, राइट. थर्ड वन, इट इज़ अ वाइट लाइट फॉल्स व्हेन इट वेरी कोल्ड. एकदम वाइट कलर के होते हैं, लाइट कलर के होते हैं, और वो जब ठंडी रहती तब गिरते हैं. स्नो, राइट. फोर्थ वन, अ प्लेस वेयर थिंग्स आर सोल्ड. और जहाँ पे एक जगह ऐसी जहाँ पे सारे थिंग्स बिकती है. शॉप, राइट. फिफ्थ वन, अ पर्सन हु कार्व स्टैचूज. जो पर्सन होता है स्टैचूज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्कल्पचर, राइट. स्कल्पचर. नाउ लेट्स यूज द डिक्शनरी. आपको डिक्शनरी यूज करना है एंड यू हैव टू फाइंड द नेमिंग वर्ड एंड वर्ब. ओके, मीनिंग लिखना है. राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ मिस्टेक यू हैव मेड विच मेड यू फ्रेंड्स लव. और आपको मतलब आपने जो मिस्टेक की उसकी वजह से पूरे मतलब आपके फ्रेंड्स हंसने लगे, उसकी आपके छोटी सी जो मतलब जोक लिखना है आपको. ठीक है, थैंक यू.